बच्चों, एफएस इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत धातु रूप। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है। मैं सोच रहा हूँ पहले आपका वो टॉपिक कवर करवा दूँ जहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहा है, पक्का आ रहा है, यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। और कैसे मिलेगा, ये जो चीज़ है बच्चों को याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है और इसको हम वाइट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि ये किस प्रकार कितनी जल्दी हमको याद होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि पट धातु का लट लकार, पट धातु का लट लकार आपसे पूछ सकता है कि मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप क्या होगा, या इसका रूप दे देगा तो आपसे पूछेगा कि आप धातु लकार और वचन और पुरुष ये बताइए, ऐसा भी पूछ सकता है आपसे। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है, ये किस प्रकार से बनते हैं। तो अब पहला हम पढ़ रहे हैं पट धातु के रूप होंगे पट, यानी जो धातु होगी हमारी वो होगी पट, और लकार कौन सा होगा, लट लकार, जिसको क्या कहा जाता है, वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर इसमें मैंने अपनी तरफ से बना के लिख लिया है, जो लास्ट के लेटर हैं वो मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, लास्ट का मैंने लिखा है, जैसे ती है, ता है, अंती है, यानी कि इसमें अगर हम पट धातु जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हम पट धातु का रूप लिखेंगे और इसमें अगर हम पट जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा पठती। ठीक है, अगर इसमें हम पट जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पठता, और इसमें पट जोड़ देंगे, पट जोड़ेंगे तो ये आ हट जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, पठंती बन जाएगा। इसलिए हमने लास्ट वाले लिखे हैं अंती। ठीक है, अब इसमें क्या है, सी था। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे पट तो क्या हो जाएगा, पट सी, इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, पट था, और इसमें क्या हो जाएगा, पठत, इसमें क्या हो जाएगा, आमी लगा हुआ है तो क्या होगा, पठामी, और इसमें आवा है तो क्या हो जाएगा, पठाव। ठीक है, कैसे होगा देखिए मैं बता देता हूँ। इसको मिटाएंगे तो ये आ जाएगा ऐसा, ये आ जाएगा पठाव, और आमा है, इसमें क्या है, आमा, इसको आगे उठा देंगे तो ये आपका बन जाएगा, देखिए इस प्रकार से, पठाम, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि हमें ध्यान नहीं रहता है कि विसर्ग इस लाइन में थे या इस लाइन में थे कि इधर कहाँ तक थे। तो आप लोग बच्चों मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में आप अपनी पसंद का पैटर्न लगाते हो, तो लगभग इसमें भी एक पैटर्न है, और इसका पैटर्न क्या है, देखो ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से बन गया एल टाइप का, ये बन गया आपका पैटर्न। ठीक है, देखो पहली वाली यानी कि जो बीच वाली लाइन होगी इसमें होगा, इसके जो नीचे होगी उसमें होगा, इसके जो तीसरी लाइन है उसमें भी होगा, और साथ में कहाँ होगा, यहाँ पर भी होगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। ठीक है, बाकी कहीं पर भी विसर्ग लगा हुआ नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा पट धातु के अलावा कोई सा भी धातु आ जाए और आपसे पूछे लट लकार के बारे में, तब आप इसी प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, केवल आपको लास्ट वाले याद करने हैं, लास्ट वाले क्या याद करने, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। यहां पर हमारा क्या था, आव था, और यहां पर क्या था, आम था। ठीक है, आम था। एक बार फिर से देखेंगे क्या आएगा, लास्ट में ती आएगा, यहां पर ता आएगा, यानी करेंगे ती ता अंती, अभी आ छूट रहा है, ती ता अंती, सी था, आमी आवा आमा। ठीक है, आमी आवा आमा, इसको ऐसे कर सकते हैं। आमी को अगर याद करने के लिए आप कहो तो रिलेट कर लो, किसी रिलेशन से कर लो। आमी से कह सकते हो कि किसी की मामी है, कोई भी XYZ है, वो कह रहा है कि उसकी मामी बुला रही है, आमी से क्या, मामी, तो मामी बुला रही है, मामी। यहाँ पर क्या है, आवा का मतलब क्या है, आवा, आजा, यानी उसकी जो मामी है वो उसको बुला रही है, मामी। यहाँ पर क्या है, आमी से मामी, यहाँ पर क्या है, आवा, वो बुला रही है, आजा बेटा आजा, आवा। अब क्या है, आमा, वो कह रही है बेटा आजा, मैं तुझे आम दूंगी, आजा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा, ती ता अंती, सी था, आमी आवा आमा। और इसमें विसर्ग कहाँ कहाँ लगे हुए होते हैं तो मैंने बताया, जैसे आप सब लोग मोबाइल चलाते हो तो उसमें अपनी अपनी पसंद का पैटर्न लगाते हो, तो इसका जो पैटर्न है वो क्या होगा, एल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ होगा, इसके अलावा कहीं पर भी विसर्ग नहीं होगा इसमें। ठीक है,
आइए बच्चों, ये हमने पढ़ा था लड़ लकार वर्तमान काल। अब ऐसे ही देखते हैं लड़ लकार भविष्य काल। जैसे हम अंग्रेजी में काल पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, और कौन सा है, फ्यूचर टेंस है। तो ये फ्यूचर वाला ही है, कौन सा है, भविष्य काल। और ये जो है बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है। इसमें लास्ट में तीता अंति आ रहा था, तो इसमें भी लास्ट में तीता अंति आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या आएगा, इसके साथ में इस्सति आएगा, यस्सति, इस्सता, यस्यन्ति, यस्सि, यस्सथा, यस्सथ, यस्यामि, यस्यावा, यस्यामा, ठीक है। वहां पर क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था, उस वाले में क्या आ रहा था, आमी आ रहा था, यहाँ पर आमी आ रहा था, यहाँ पर आवा आ रहा था, यहाँ पर आमा आ रहा था, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, इसलिए मैंने उसके बाद जस्ट बाद ये करवा दिया। अगर आपको वो याद रहेगा तो आपको ये भी याद रहेगा। सेम इसका भी, जिसका पैटर्न, इसका भी पैटर्न एल ही रहेगा और इसका भी पैटर्न एल ही रहेगा, यानी उसका और इसका पैटर्न जो है सेम ही रहेगा। अगर आप कहीं भूलें, ये इसका पैटर्न और उसका पैटर्न दोनों का सेम रहेगा। लास्ट में तीता अंति सीता था, आमी आवा आवा, इसमें भी आएंगे, उसमें भी आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसके आगे यस शब्द लग जाएगा। जैसे हम अगर पठ धातु का लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पठस्यति हो जाएगा, पठस्यति ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर ई हट जाएगा, ठीक है, ई हट जाएगा तो कोई सा भी रूप लगा दें, पठ धातु है और भी धातु है, जिस धातु का लगाएंगे उस धातु का रूप बन के आ जाएगा। लेकिन ये इस्सति, इस्सता, इस्सन्ति आएगा आपका, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे पठस्यति तो क्या आ रहा है, इस्सति आ रहा है लास्ट में, प्रोनाउंसिएशन में आपका इस्सति आएगा, लेकिन ई लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब बोलेंगे तो इससे ऐसा लगेगा कि इस्सति आ रहा है। जैसे पठस्यति तो आ रहा है यस्सति, ऐसे पठस्यता तो आएगा पठस्यता। यहाँ पर जब हम ई हटा देंगे, क्या लगा देंगे, पठ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा पठस्यता, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये इसका रूप और उसका रूप कैसा होगा, सेम सेम होगा, इसलिए मैंने उसके बाद ये आपको करवा दिया, ठीक है। तो इसको और उसको याद करने में आपको कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 100% आएगा, ठीक है। आपको जैसे मैंने लिख दिया, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, मैंने लिख दिया, ये लिख दिया पठामी, ये सब दिया हुआ होगा पेपर में, और आपसे पूछेगा कि इसका धातु रूप बताएं, लकार बताएं, और पुरुष बताएं, और वचन बताएं, ये सब पूछेगा। जैसे शब्द आपका ये शब्द दिया हुआ है, ये शब्द पेपर में दिया हुआ होगा, मान लो ये होगा या कोई दूसरा होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, शब्द दिया हुआ होगा, आपसे पूछेगा कि आप धातु बताएं, पुरुष बताएं, कौन सा पुरुष है, और वचन बताएं, ये कौन से वचन का लिखा हुआ है। अब इसको जरा एक मिनट इधर देख लेते हैं। जैसे पठामी होगा तो कौन सा होगा, यहाँ पर एक मिनट इधर आ जाओ, यहाँ इस वाले में आ जाएगा, देखिए पठामी, यहाँ लिख दिया मैंने पठामी। क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा कि इसमें धातु कौन सा है, तो धातु रूप कौन सा है, पठ होगा, ठीक है। इसमें पूछेगा कि आपका पुरुष कौन सा है, तो उत्तम पुरुष होगा। इसमें पूछेगा वचन कौन सा है, तो कौन सा होगा, एक वचन होगा। तो आपको इतना लिखना है, और ये सब आपको याद तभी होगा जब आपको ये सब याद होगा, ठीक है। तो ये आपके दोनों सेम सेम हो गए, एक की तरह दूसरा है, इसलिए मैंने इन दोनों को कवर करा दिया। बाकी जो बचे वो मैं अगले करवाऊंगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर भी करना।